हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीएसटी गाइड। माय नेम इज़ मयूर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, जीएसटी गाइड यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए जो लोग जीएसटी को बारीकी से समझना चाहते हैं उनके लिए चैप्टर एंड सेक्शन वाइज वीडियोस लाने जा रहा है। तो हाँ दोस्तों, वो प्रोसेस चालू हो चुका है। वी हैव स्टार्टेड टू मेक 3 वीडियोज़ इन अ वीक, जिससे आप लोगों को जीएसटी सीखने में काफ़ी आसानी होने वाली है। और दोस्तों, यदि आप जीएसटी को वीडियोस के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल जीएसटी गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों, सब्सक्राइब फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको किसी भी चैनल की न्यू वीडियोस की खबर इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से पहुंचाता है, जिसका मैं समझता हूं कि आप लोगों को फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जीएसटी क्लासेस। सीजीएसटी एक्ट 2017। तो दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं सीजीएसटी एक्ट 2017, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर हमारा प्रोफाइल अकाउंट से रिलेटेड है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अब से इंटरव्यू के लिए कहीं भी जाते हैं तो आपको सिर्फ जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें 21 चैप्टर्स हैं, जो कि एक पूरी की पूरी जीएसटी बुक बन चुकी है। पढ़ना आसान नहीं है दोस्तों, पर कहे तो मुश्किल भी नहीं है। वॉच दिस लिस्ट, ये सब हमें पढ़ना होगा अगर हम जीएसटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, इसके बीच सेक्शंस दिए गए हैं। दिस 21 चैप्टर्स डिवाइडेड बिटवीन सेक्शंस। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जिसमें 2 सेक्शन को हमें पढ़ना होगा। चैप्टर 1 देखते हैं, जिसमें 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। रिपीट करता हूँ, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, एंड सेक्शन 2 डेफिनेशंस। और दोस्तों, सेक्शंस रिपीट करें जिससे सेक्शंस याद हो जाए। आपको सेक्शंस याद रहेंगे तो काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा आपको, क्योंकि दोस्तों सेक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टैक्सेशन। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं सेक्शन 1। सो टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो दोस्तों, पहला सेक्शन हमें बताता है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक क्या है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई और ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट 1, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो दोस्तों, जो एक्ट हम पढ़ेंगे उसका नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। पॉइंट 2, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्ट पूरे इंडिया में लागू है, एक स्टेट को छोड़ के, वो है जम्मू एंड कश्मीर। पॉइंट 3, it shall come into force on such date as the central government may, when notification in the official gazette appoints। तो दोस्तों, जीएसटी तो लॉन्च हो गया है 1 जुलाई 2017 को। तो दोस्तों, अब सिर्फ हमें तैयारियां करने की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है जीएसटी को समझने के लिए। तो हम हर एक वर्ड की डेफिनेशन को समझेंगे जो जीएसटी से रिलेटेड सेक्शन 2 में दिया गया है, 1 बाय 1। तो दोस्तों, पहला वर्ड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 का है या क्लोज 1। एक्शनेबल क्लेम, कार्यवाही योग्य दावा होता है। shall have the same meaning as assigned to it in section 3 of the ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो देखते हैं सेक्शन 3 क्या कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। Actionable claim means a claim to any debt other than a debt secured by mortgage of immovable property or by hypothecation of place of movable property, or to any beneficial interest in movable property not in the possession, either actual or constructive, of the claimant, which the civil court recognize as affording grounds for relief, whether such debt or beneficial interest be existent,
एक्रूइंग, कंडीशनल और कंटिंजेंट। तो दोस्तों एक्शनेबल क्लेम का मतलब अचल संपत्ति के बंधक या जंगम संपत्ति का प्रतिज्ञा या जंगम संपत्ति में किसी भी लाभकारी हित के द्वारा सुरक्षित ऋण के अलावा किसी भी ऋण के दावे से है, या तो वास्तविक या रचनात्मक दावेदार के, जो नागरिक अदालतों को राहत के आधार के रूप में पहचानते हैं और जिसे सिविल कोर्ट एक प्रकार की रिलीफ के रूप में मानती है। यानी एक व्यक्ति एक्शनेबल क्लेम कर सकता है यदि उसे कोई हानि हुई है या किसी के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, अ borrow rupees 5,000 from B at 12% per annum interest on 1 April 2016 and promised to pay back the amount with interest on 1 July 2016 till 1 July 2016. The debt is an accruing debt and is an actionable claim. यदि A B से उधार लेता है और B विद इंटरेस्ट वापस करने का प्रॉमिस करता है तो टिल 1 जुलाई 2016 तक वो B के लिए एक कर्ज है जिसके लिए A अपना दावा सिविल कोर्ट में पेश कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 एड्रेस ऑफ डिलीवरी means the address of the recipient of goods or services or both indicates on the tax invoice issued by a registered person for delivery of such goods or services or both। तो दोस्तों आप जानते हैं अगर आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करते हैं तो आप एक एड्रेस ज़रूर प्रोवाइड करेंगे सेलर को, जिससे जहां आपको उस गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ आपको मिल जाए। तो दोस्तों वही आपका डिलीवरी एड्रेस है जो कि टैक्स इनवॉइस में इंडिकेट करना पड़ेगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 एड्रेस ऑन रिकॉर्ड means the address of the recipient as available in the record of the supplier। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड मीन्स दोस्तों अगर आप एक डीलर हैं तो आप किसी गुड्स को सेल करते वक्त उसका टैक्स इनवॉइस ज़रूर इशू करेंगे जो कि आपके लिए एक रिकॉर्ड है जिसमें परचेज़र का एड्रेस ज़रूर होगा और वही आपके लिए एड्रेस ऑन रिकॉर्ड माना जाएगा। क्योंकि अगर आप गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा और जो कि होना भी चाहिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 adjudicating authority means any authority appointed or authorized to pass any order or decision under this act what doesn't include the Central Board of Excise and Customs, the revisional authority, the authority for advance ruling, the appellate authority for advance ruling and appellate authority and the appellate ट्रिब्यूनल। मतलब उस अथॉरिटी से है जिसे चुना गया है या जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी ऑर्डर पास करने की या कोई भी डिसीजन लेने की इस एक्ट के अंतर्गत, जिसमें सीबीसी इंक्लूड नहीं है। जैसे वो अथॉरिटी हो सकती है द रिविजनल अथॉरिटी, द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड द appellate authority for advance ruling and the appellate authority and the appellate tribunal। Section 2 subsection 5 agent means a person including a factor, broker, commission agent, arhatia, delegated agent, an auctioneer or any other mercantile agent by whatever name called who carries on the business of supply or receipt of goods or services or both on behalf of another। एजेंट एक व्यक्ति को कहते हैं जो दो व्यापारियों के बीच जुड़ा रहता है या उनकी ओर से एक फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, ऑक्शनियर के रूप में कार्य करता है और वो ऐसा कार्य करने पर एक अमाउंट प्राप्त करता है परसेंटेज के रूप में, जिसे हम कमीशन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट जीएसटी गाइड।